हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो होप सो आप सभी ठीक होंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। इस चैनल पे आपको जॉब नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज आपसे मैं जो शेयर करने वाला हूँ रिक्रूटमेंट, वो है आईबी यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी। एक ओवरव्यू बता दूं, 1650 प्लस यानी कि 1650 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज टोटल आपको नजर आएंगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं समराइज करके बताऊंगा। वैकेंसी हर ब्यूरो में कितनी है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, बहुत सारी जानकारी, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन बैकग्राउंड, ऐसी ही सारी चीजें आपको बताऊंगा। और डोंट वरी, इसके बाद मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप डायरेक्टली जाके ऑफिशियली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक बार देखने के बाद यहाँ पे वीडियो में आप डायरेक्टली जाके उस लिंक पे फॉर्म भर सकते हो। 28 जनवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, फिलअप करना 2 दिन हो चुके हैं। 17 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चलन से पे करने वाले हो तो 21 फरवरी आपका आखिरी डेट रहेगा चलन के लिए। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो, यानी कि फीस भर दो, ताकि आपको ये चलन वगैरह आपको इसके पीछे ना पड़ना पड़े। ओके, तो चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। फास्ट आपको ओवरव्यू में बता दूं, ये रहा नोटिफिकेशन। वैकेंसी जो है दो पोस्ट के लिए है, एक सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव, और दूसरा जो है वो है एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ एंड जनरल। इसके लिए यहाँ पे दो पोस्ट के लिए वैकेंसी है। हर ब्यूरो का जो है यानी कि सब्सिडरी इंटेलिजेंट ब्यूरो जो है, यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग वैकेंसीज डिक्लेयर की गई है। अब ये क्यों जरूरी है, आपको यहाँ पे जो एक कॉलम नजर आएगा वो है लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज आपको उस रीजन की डेफिनेटली पता होनी चाहिए। इसका मतलब ही ये होता है, तो आपका जो भी ब्यूरो होगा वहां से आप अप्लाई करो आपकी पोस्ट के, आपके रैंक और आपकी कैटेगरी के हिसाब से। ओके, और लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पे जरूरी रहेगी। तो यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, लगभग 37 यहाँ पे ब्यूरोस कंसिडर किए हैं। 1525 वैकेंसी सबसे ज्यादा जो है एग्जीक्यूटिव के लिए है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। और जो 150 वैकेंसी है वो एमटीएस जनरल के लिए। तो ये आपका पूरा मैट्रिक्स रहेगा। अब इन डिटेल इसमें तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे ब्यूरो है, और आप बच्चे भी बहुत सारे जो है वो बहुत अलग अलग यानी कि स्टेट से हो। तो अपने जो भी स्टेट्स में जो भी ब्यूरो होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई करो। और लोकल लैंग्वेज पे ध्यान रखना ये जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका जो है पोस्ट के बारे में जानकारी और आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो पोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट, और इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म्स भी आने वाले हैं। ये आपका क्लासिफिकेशन में आपको बता दूं क्या रहेगा, ये ग्रुप सी का नॉन गैजेटेड पोस्ट आपका रहेगा। ओके, और दूसरा जो है वो भी एमटीएस जो है जनरल का, वो भी आपका ग्रुप सी का क्या रहेगा, नॉन गैजेटेड रहेगा, जिसमें 150 वैकेंसी है। उसके बाद मैं बता दूं, आपका जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है उसके लिए आपका पे मैट्रिक्स जो होगा लेवल 3 होगा। वही एमटीएस और जनरल के लिए यहाँ पे लेवल 1 रहेगा। आपको यहाँ पे पे स्केल का एक यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। ओके, इसमें आपको क्या क्या रहेगा, बहुत सारे गवर्नमेंट अलाउंसेस मिलेंगे, और बहुत आपको जो है मतलब यहाँ पे अलाउंसेस के साथ आपको स्पेशल अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो ये सारी आपको गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी यानी कि फैसिलिटीज है वो आपको सारी मिलेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन दोनों के लिए मैं बता दूं, 10th क्लास पास, दैट्स इट। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द कैंडिडेट्स अप्लाई। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लोकल लैंग्वेज का आपको डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे भी आपका स्टेट है वहाँ पे आपका वो डोमिसाइल होना जरूरी है, तो ही आप उस रीजन से अप्लाई कर सकते हो। दूसरे रीजन से अप्लाई मत करो, क्योंकि हालांकि ऐसा होता है कि हिंदी यहाँ पे भी है या फिर बाकी जगह पे भी है, या और तो आप दो स्टेट से नहीं, आपको एक ही स्टेट जहाँ पे आपका डोमिसाइल है आपके पास फॉर्म है वहीं से आप अप्लाई करो। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज जो मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंट वर्क। ये बता दूं, इसके लिए कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नो इसेंशियल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। यानी कि इफ यू आर अ फ्रेशर, आपका 10th हुआ है, आप अप्लाई करो, बस ये चीज सोचो। 27 एज आपका रहेगा ऐसे एग्जीक्यूटिव के लिए। एमटीएस के लिए आपका 18 से 25 रहेगा। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का SC ST का, 3 साल का OBC का, और डिपार्टमेंटल के लिए 40। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी नजर आएंगी। ओके, तो ये रहा एज क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया।
जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एक ही यू कैन ऑप्ट ओनली फॉर वन एसआईबी, एक ही ब्यूरो को आप अप्लाई कर सकते हो और उसका डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एसए एग्जीक्यूटिव और एमटीएस जनरल और बोथ। और एक चीज बता दूं, आप एक ही यानी कि एसआईबी से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आप दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप एमटीएस को भी कर सकते हो, आप एग्जीक्यूटिव को भी कर सकते हो। ये चीज मैं आपको बता दूं। इन केस कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर द बोथ पोस्ट, ही वुड बी इनिशियली कंसिडर फॉर द पोस्ट ऑफ डेफिनेटली जो हाईएस्ट है, यानी कि ऐसे एग्जीक्यूटिव जो है उसके लिए आपको पहले प्रीफर किया जाएगा, उसके बाद आपको प्रीफर किया जाएगा एमटीएस के लिए। इफ यू आर नॉट बीन सिलेक्टेड इन ऐसे और एग्जीक्यूटिव, तो आपको कंसिडर किया जाएगा एमटीएस के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो ऐसे एग्जीक्यूटिव का हो जाता है, तो आपको एमटीएस और जनरल के लिए जो आपका रहेगा पोस्ट, वो आपका यानी कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। खैर, आपका एक जगह पे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसका मतलब ये रहेगा। ओके, देन the applicant should select the SIB carefully, जो मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। Candidates could be accommodated in any one of the 5 examination centers opted by him or her for tier 1 exam. However, the candidature of such candidates will be considered for the vacancies of opted SIB only. तो ये भी एक important है। Tier 1 examination would be common. Merit of the candidates paved the way for the further to the tier 2, यानी कि उसके बाद आपका tier 2 होगा। ओके, देन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इज टेम्पररी। तो ये चीज भी यहाँ पे जरूरी है जानना कि आपका जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट होना है वुड बी टेम्पररी। हाउएवर अपॉइंटमेंट इन परमानेंट कैपेसिटी विल डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स। गवर्नमेंट जो भी होता है अपॉइंटमेंट्स, परमानेंट अपॉइंटमेंट इन सच पोस्ट इन पोस्ट एट अ टाइम। स्टार्टिंग में तो ये टेम्पररी रहेगा, तो ये बता दूं। ओके, उसके बाद आपका जो यहाँ पे परमानेंट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। सक्सेसफुली कंप्लीशन ट्रेनिंग इज मैंडेटरी फॉर कंफर्मेशन टू द पोस्ट। खैर, आपको ट्रेनिंग तो करनी है। रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया है, वो वापस नहीं बताऊंगा। लोकल लैंग्वेज का भी बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। ये सेंटर्स दिए हैं, मेरे ख्याल से हर जगह पे आपको बहुत सारे सेंटर्स नजर आएंगे, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सारे स्टेट के। तो आपका जो नजदीक सेंटर रहेगा वो डालो। छोटे छोटे शहरों में भी ये आपका एग्जाम किया जाएगा, जो एक बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे सेंटर्स है, यानी कि आपको कहीं पे भी जाने की मुझे नहीं लगता ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, अब चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे। ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा एमसीक्यू टाइप, जिसमें 5 पार्ट आपको मिलेंगे टीयर 1 में। ओके, 20 क्वेश्चंस रहेंगे हर आपको 5 पार्ट में, जिसमें आपको 1 मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। जनरल अवेयरनेस उसमें एक पार्ट होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, एक में होगा रीजनिंग, एक में होगा इंग्लिश और एक में होगा आपका जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, जिसमें आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। डेफिनेटली आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1 घंटा सिंपल, और 1/4 निगेटिव यानी कि 0.25 विल बी डिडक्टेड इफ यू हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग आंसर। ओके, इसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे डेफिनेटली वो आएंगे टीयर 2। अब टीयर 2 क्या है? टीयर 2 एग्जाम जो आपका रहेगा इज क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ पे जो हैश की दिया है ना, इसका मतलब ये होता है कि इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन पास होना जरूरी। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब आपको बेस मार्क्स मिलने बहुत जरूरी है। सो ये ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका टीयर 2, जिसमें आपको ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज 500 वर्ड्स फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज टू, आपको जो मतलब ये करने इंग्लिश या फिर वाइस वर्सा, तो ये जरूरी है। 40 मार्क्स इसको रहेंगे, 1 घंटा इसको रहेगा। अब आते हैं पार्ट ऑफ टीयर 2। ओके, पार्ट ऑफ टीयर 2 में आपको क्या रहेगा? सो स्पोकन एबिलिटी इसमें चेक किया जाएगा, जिसमें 10 मार्क्स आपको यहाँ पे रहेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं, आपका टीयर 2 का जो है ना वो 20 आर 20 आउट ऑफ 50 फॉर एसे एग्जीक्यूटिव एंड 16 आउट ऑफ 40, ये जरूरी है। ओके, ये चीज याद रखो। 20 आपको ये जो दिए है 40 प्लस 10, इसमें से आपको 20 आने जरूरी। अगर आपको 21 मार्क्स आते हैं आप क्वालिफाई, 20 आते हैं आप क्वालिफाई, इसमें कोई भी मेरिट नहीं लगेगा, इसलिए क्वालिफाइंग नेचर इसको बोलते हैं। वही एमटीएस के लिए 16 ही है। ओके, फिर आप किसके लिए क्वालिफाई होंगे? वो आपका रहेगा टीयर 3, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। सिंपल, मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें बता दी है मैंने अभी, जो भी यहाँ पे जरूरी है। ओके, टू इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिटेटिव सिलेक्शन, रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट, कट ऑफ मार्क्स इन द टीयर 1 एज अंडर कैसे रहेंगे आपके? यूआर के लिए 35, ओबीसी के लिए 34, एससी एसटी 33 एंड ईडब्ल्यूएस 35। बात कर रहा हूँ मैं 100 में से, पहले टीयर 1 की। ठीक है, टीयर 1 के हिसाब से। हाँ, और एक चीज, नॉर्मलाइजेशन होगा, बहुत से बच्चे पूछते हैं। यस,
नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि अगर शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, यहाँ पे मेंशन भी है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, आपका 100 में से यहाँ पे सिलेक्ट कैसे होगा, 100 मार्क्स में से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है यहाँ पे 10 लिखा गया है। इसका मतलब क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पोस्ट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 इन द 10 टाइम्स, यानी कि आपकी कैटेगरी आपकी वैकेंसी के हिसाब से 10 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर टीयर 2, और उसके हिसाब से कट ऑफ लगेगा फॉर टीयर 1। ओके, अब टीयर 2 का तो मैंने आपको बता दिया है टीयर 2 का क्या है। ओके, टीयर 2 के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। टीयर 2 तो खैर आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा। ओके, the final selection to the both post would be subject to successful completion of character and verification, medical examination होगा आपका, उसके बाद में डेट टाइम सेंटर आपको ऑन द बेसिस आ जाएगा। फाइनल सिलेक्शन किस पे होगा, यस दैट इज द क्वेश्चन, on the basis of combined performance in tier 1 and tier 3 exam of those candidates who opted for the both post, a final merit list will be provided। अब मैं बता दूं, टीयर 2 आपका क्या था, क्वालिफाइंग। टीयर 1 से आप पास होके आए टीयर 2 में आपने क्वालिफाई किया, आप आए टीयर 3 में, टीयर 3 में आपको इंटरव्यू दिया या पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ आपका, तो इसमें तो टीयर 2 के मार्क्स हट गए। अब बचे हैं टीयर 1 और टीयर 3 के मार्क्स, उनको कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो वो कितना मार्क्स का होगा मेरिट लिस्ट, आखिरी 50 और ये 100, 150 में से। ठीक है, लेकिन आप टीयर 3 में तभी पहुंचोगे जब आप टीयर 2 क्लियर कर पाओगे, और टीयर 1 भी। तो 150 में से मेरिट बनेगा, और उसके हिसाब से जो वैकेंसी है, जो कैटेगरी है, उसके हिसाब से बच्चों को मेरिट लिस्ट के हिसाब से बुलाया जाएगा। ओके, अब टाई केसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो टाई केसेस में कैसा होता है, अगर आपके ऐसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है, तो अगर टाई होता है तो मार्क्स इन टीयर 1 को जिसके ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगा। वो भी टाई होता है तो टीयर 3 के, वो भी टाई होता है तो डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ओल्डर कैंडिडेट्स विल गेट द प्लेस हायर इन द रैंक, और लास्ट में होगा अल्फाबेटिकल। खैर इतना दूर नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट या सेकंड केस में सॉल्व हो जाएगा। वही चीज़ एमटीएस के लिए आपको सीधा डेट ऑफ बर्थ पे आना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आना है, बस। उसके लिए कोई टीयर 1 टीयर 2 के मार्क्स नहीं होंगे। ऑनलाइन सबमिशन का डेट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, बता दिया है। Application will not be accepted through any other mode। अगर आई एम रिपीटिंग दिस, अब आते हैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यस, ये रहा फॉर्म फिलअप करने का लिंक, जस्ट चेक आउट दिस चेक बॉक्स एंड स्टार्ट। अब उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले स्टेप 1 पर्सनल डिटेल्स। उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके होते हैं, वैसे तो सारे ही होते हैं, लेकिन फोन नंबर एंड मेल आईडी, बाकी सारी चीजें भी आपको सही से डालनी है, वरना पता चला आपने नाम वगैरह गलत डाल दिया तो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी। देन बिफोर स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म क्या क्या चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी, फोन नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, फोटोग्राफ 50 से लेके 100 के बी तक होना चाहिए। ओके, एंड वो अगर मतलब 12 वीक्स पुराना ना हो, सो इट विल बी बेटर, यहाँ पे लिखा गया है। सिग्नेचर भी 50 से 100 के बी तक चाहिए। सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से साइन करो, वो सही रहेगा। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जरूरी है। सर्टिफिकेट मार्कशीट पर्टेनिंग टू क्लास 10 10 का 10वीं का, and certificate pertaining to the 12th diploma or graduation if you have acquired। That's it। Category, sub category, once filled it will not be changed again। ओके, ये चीज याद रखो। स्टेप 1 में आपको आपको पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, स्टेप 2 में आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में आपको क्या क्या चीजें करनी है, 450 रुपीज। ओके, या once the candidates submitted, candidates will be directed to the SBI gateway to deposit the 50 rupees and recruitment process for 50 rupees paid by the need to pay by the candidates। ओके, जिनको चलन होगा वो चलन जनरेट करो, ये भी सही है। ये चलन आफ्टर सबमिशन जो है वो 4 दिन एक्स्ट्रा दिए है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, तो ये आपका रहेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका। इसका लिंक मैं आपको बाय द वे शेयर कर दूंगा। मेरे ख्याल से अभी सारी चीज़ें मैंने आपको उसके बारे में बता दी है, क्या क्या ज़रूरी है और कितनी आपको फीस या बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए है। ओके, यस। तो बाकी आपको मैंने चार्जेस बता दिए कितने हैं। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑल कैंडिडेट्स जो है उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस वो पे करने हैं, एंड मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एग्जामिनेशन फीस इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, ये भी आपको पे करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, 2 कंपोनेंट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है।
मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन करो, बेहतर रहेगा। 17/2 यानी कि 17 फरवरी विल बी योर लास्ट डे टू सबमिट द फॉर्म। एंड यस, ये था पूरा मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन। और कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन खैर मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें मैंने अभी शेयर कर दी है इन डिटेल। अब ध्यान से सुनो, पहला लिंक आपको पीडीएफ का मिलेगा, दूसरा लिंक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का मिलेगा, दैट्स इट। ये दो लिंक शेयर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीसरा लिंक चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो इसी चैनल का, इफ़ यू वांट। बाकी ये चैनल पे लगे रहो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो मैक्सिमम ये चैनल, ताकि आपका जो है यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे वीडियोस आएंगे और नोटिफिकेशंस आएंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट पुट योर कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, सो यस, मिलते हैं इसी तरह नए जॉब्स के साथ।